हेलो एवरीवन, ये सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन का 14th वीडियो लेक्चर है। इससे पहले हम लोगों ने एसडीएलसी के बारे में और उसके फेजेस के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने एसडीएलसी मॉडल जिसमें से वाटरफॉल मॉडल और इटरेटिव मॉडल को कवर किया था। इस वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है प्रोटोटाइप मॉडल। कि प्रोटोटाइप मॉडल होता क्या है, उसमें फेजेस कौन कौन से होते हैं, व्हेन टू यूज़ यानी कि इसको कब यूज़ करना है, इसके एडवांटेजेस और इसके डिसएडवांटेजेस। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि प्रोटोटाइप मॉडल होता क्या है। Prototype model is a software development model in which a prototype, that is an early sample of the final product, is built and evaluated, and then rework is done on it as per client requirements until a final acceptable product is achieved. It means कि prototype model एक ऐसा software development model है जिसमें हम एक छोटा सा prototype बनाते हैं, जिसे आप कह सकते हैं एक sample final product का, यानी कि at the end जो हमारा output होगा उसका एक अर्ली सैंपल बना लेना। कि शुरुआत में देखिए कुछ हद तक आपका प्रोजेक्ट ऐसा दिखेगा, ठीक है, या एक यूज़र को ओवरव्यू दे देना कि देखिए आप जो भी चीज़ें चाह रहे हैं क्या वो ऐसी है, ठीक है, उसको दिखा देते हैं। उसके बाद वो इवैल्यूएट करता है, वो देखता है, उसको समझता है, फिर इसके हिसाब से वो उसमें चीज़ें एडअप कराता है या अपनी रिक्वायरमेंट्स को और अच्छे से बताता है, जो भी सजेशंस वो देना चाहता है वो देता है। फिर उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रीवर्क किया जाता है प्रोजेक्ट पर। और ये चीज़ कब तक होती है, until a final accepted product is achieved, जब तक जो फाइनली प्रोडक्ट है हम जो भी चाह रहे हैं या कस्टमर जो भी चाह रहा है वो अचीव ना हो जाए, वो बन के तैयार ना हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है अ प्रोटोटाइप इज अ वर्किंग मॉडल ऑफ सॉफ्टवेयर विद सम लिमिटेड फंक्शनैलिटी, यानी कि प्रोटोटाइप एक वर्किंग मॉडल होता है, वो सिर्फ वर्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता और साथ ही साथ इसके अंदर बहुत सारी फंक्शनैलिटीज भी होती हैं, ठीक है, जिसको आप चला सकते हो, चेक कर सकते हो और उसके हिसाब से रिव्यू भी दे सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है अ प्रोटोटाइप डज नॉट ऑलवेज होल्ड्स द एग्जैक्ट लॉजिक यूज्ड इन द एक्चुअल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो प्रोटोटाइप हम आपको दिखा रहे हो उसमें एग्जैक्ट लॉजिक हो जो भी हम एक्चुअली सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाने वाले हैं। यानी कि हो सकता है आपने प्रोजेक्ट किसी और टॉपिक पे मांगा हो लेकिन हम उससे मिलती जुलती किसी सिमिलर चीज़ का प्रोटोटाइप जो हमारे पास पहले से पड़ा है वो हम दिखा दें आपको, ठीक है। तो इससे आपको एक आइडिया तो मिल जाएगा ना कि चीज़ जो आप चाह रहे हैं वो कैसी दिखेगी या कैसी होगी। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इट हेल्प्स टू गेट वैल्यूएबल फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर एंड हेल्प्स सॉफ्टवेयर डिजाइनर एंड डेवलपर्स टू अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट अंडर डेवलपमेंट। इट मीन्स कि प्रोटोटाइप मॉडल की हेल्प से हम फीडबैक को जल्दी से जल्दी गेन कर सकते हैं कस्टमर के, और उसके अलावा ये हेल्प करता है डिजाइनर्स या डेवलपर्स की टीम को कि वो समझ सके कि जो हमारा क्लाइंट है उसकी आखिर एक्सपेक्टेशंस क्या है अपने सॉफ्टवेयर को लेकर जो भी हम उसके लिए बना रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फेजेस ऑफ प्रोटोटाइप मॉडल, जिससे हमें ये समझ में आ जाए कि ये काम किस तरीके से करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, पहला है रिक्वायरमेंट गैदरिंग, क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको गैदर करना। उसके बाद हम उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिजाइनिंग करना शुरू करते हैं। डिजाइनिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं होता है, बल्कि हम यहाँ पे क्विक डिज़ाइन करते हैं, जल्दी से जल्दी डिज़ाइन को पूरा करते हैं। इसके बाद हम एक प्रोटोटाइप को बनाना शुरू करते हैं, यानी कि एक छोटा सा सैंपल बना लेते हैं जल्दी से जल्दी कोशिश करके कि उसका जो भी फाइनल आउटपुट है प्रोजेक्ट का वो शुरुआती फेज़ में कैसा दिखेगा वो हम उसको दिखाते हैं। फिर क्या होता है, क्लाइंट इवैल्यूएशन होता है, ठीक है। क्लाइंट इवैल्यूएशन में जो क्लाइंट होता है वो उसको देखता है, समझता है, फिर उसके हिसाब से वो अपने रिव्यू देता है कि हाँ जो प्रोटोटाइप आपने लाया है उसमें ये चीज़ अच्छी है या ये चीज़ की कमी है, आप उसको ऐड अप करो। अब क्लाइंट इवैल्यूएशन के बाद होता है रिव्यू एंड रिफाइन, यानी कि उसको रिव्यू करना कि हाँ इसमें ये चीज़ों की कमी है, और उसके बाद उसको रिफाइन करना यानी कि उसको और बेहतर करना, ठीक है। प्रोटोटाइप में क्या किया जाता है, और बहुत सारे फंक्शनैलिटीज़ जो भी कस्टमर चाह रहा है, ठीक है, जो भी इवैल्यूएशन के टाइम पे उसने बताया है उसके हिसाब से उसमें ऐडअप की जाती है। उसके बाद इन सभी चीज़ों को नोटिस करने के बाद एक नई डिज़ाइन को तैयार किया जाता है। नई डिज़ाइन को तैयार करने के बाद एक नेक्स्ट प्रोटोटाइप हम बनाते हैं, और उस प्रोटोटाइप को बनाने के बाद इवैल्यूएशन के लिए फिर भेजा जाता है कि क्लाइंट देख ले कि हाँ वो जो भी चीज़ें चाह रहा है क्या अब सही है या नहीं। अगर नहीं होती है तो फिर से रिव्यू किया जाता है, फिर डिज़ाइन बनाते हैं, फिर प्रोटोटाइप करते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ें रिपीट होती रहती है अनटिल क्लाइंट इवैल्यूएशन में हम पास ना हो जाएं। और जब क्लाइंट इवैल्यूएशन में हम पास हो जाते हैं यानी कि क्लाइंट को लास्ट प्रोटोटाइप पसंद आता है, फिर उसे डिप्लॉय कर देते हैं हम, ठीक है, यानी कि मार्केट में उतार देते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो प्रोटोटाइप मॉडल होता है वो काम करता है, यानी कि प्रोटोटाइप में हम कोडिंग वगैरह भी करते हैं। आप ये मत सोचिएगा इसमें कि जो डिज़ाइन हम बनाते हैं उसी को प्रेजेंट कर देते हैं, बल्कि इसमें कोडिंग करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हेन टू यूज़, इसको यूज़ कब करना है। तो पहला पॉइंट कह रहा है व्हेन रिक्वायरमेंट्स आर नॉट क्लियर, यानी कि जो क्लाइंट है हमारा उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं प्रोजेक्ट को लेकर वो क्लियर नहीं है, ठीक है, वो अभी घट बढ़ सकती हैं। तो इस केस में प्रोटोटाइप मॉडल को यूज़ करना बेहतर है।
नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है मिड टू लार्ज प्रोजेक्ट साइज, यानी कि जो प्रोजेक्ट का साइज है हमारा वो मीडियम टू लार्ज होना चाहिए। बहुत छोटा नहीं होना चाहिए प्रोजेक्ट और बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, मीडियम टू लार्ज के बीच में रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है क्लाइंट कैन कम्युनिकेट विदाउट डिलेज, और ख़ास करके तब जब क्लाइंट हमारा जो भी है वो बिना डिले के कम्युनिकेट कर सके, क्योंकि हमें उसे बार बार प्रोटोटाइप को दिखाकर रिव्यू लेना होता है। तो प्रोटोटाइप मॉडल में क्लाइंट और जो हमारा डेवलपर होता है उनके बीच में कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, यानी कि बिना किसी डिले के हम आराम से उसको प्रोटोटाइप दिखा दें और वो रिव्यू दे सके, टाइम दे सके अपना। और अगर वो टाइम नहीं दे पाएगा या प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तब प्रोटोटाइप मॉडल को नहीं यूज़ किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके एडवांटेजेस के बारे में। तो पहला पॉइंट कह रहा है क्लाइंट फीडबैक इज रिसीव्ड क्विकली विच स्पीड्स अप द डेवलपमेंट प्रोसेस, यानी कि जो क्लाइंट का फीडबैक है वो हमें जल्दी मिल जाता है प्रोटोटाइप मॉडल में, और इससे जो हमारी डेवलपमेंट की स्पीड होती है, काम करने की जो तेज़ी होती है वो बढ़ जाती है। अब ऑब्वियस सी बात है कि जो कस्टमर है हमारा अगर हमें अच्छे से रिव्यू दे रहा है, फीडबैक वगैरह सही से दे रहा है, तो हमें ये समझ में आता रहेगा ना हमारा काम सही है या नहीं सही है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है डेवलप्ड प्रोटोटाइप्स कैन बी यूज्ड लेटर फॉर एनी सिमिलर प्रोजेक्ट्स। अब ऑब्वियस सी बात है जो प्रोटोटाइप्स हम बनाएंगे उनको डिलीट थोड़ी कर देंगे या उनको उठा के फेंक थोड़ी देंगे। जो प्रोटोटाइप्स बने हुए हैं उनको सिमिलर प्रोजेक्ट्स में हम यूज़ कर सकते हैं, दिखा सकते हैं जो हमारे कस्टमर्स होंगे उनको। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है मिसिंग फंक्शनैलिटीज एंड एरर्स कैन बी डिटेक्टेड अर्ली, यानी कि जब हम प्रोटोटाइप बनाते हैं तो किन फंक्शनैलिटीज़ की कमी होगी आगे चल के या क्या एरर्स हम फेस करने वाले हैं वो हमें पहले से ही धीरे धीरे अंदाज़ा होने लगता है। तो हम करते क्या है कि पहले से ही उन चीज़ों के लिए तैयार रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है सॉफ्टवेयर डिजाइनर्स एंड डेवलपर्स अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट। इट मीन्स कि प्रोटोटाइपिंग की हेल्प से उन्हें ये चीज़ समझ में आ जाती है कि जो हमारा क्लाइंट है वो अपने सॉफ्टवेयर के साथ किस तरह की एक्सपेक्टेशंस को लेकर बैठा हुआ है। अब हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। तो पहला पॉइंट कह रहा है प्रोटोटाइपिंग में बी अ स्लोअर एंड टाइम टेकिंग प्रोसेस। प्रोटोटाइपिंग असल में एक स्लोअर और टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। जो फ्रेशर्स होते हैं या जो एक्सपीरियंस नहीं होते हैं डेवलपर्स, उन्हें प्रोटोटाइप बनाने में या प्रोटोटाइप मॉडल को फॉलो करने में बहुत दिक्कत होती है। नेक्स्ट रिस्की फॉर फ्रेश डेवलपर्स, जैसा कि अभी हमने कहा जो फ्रेश डेवलपर्स होते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं, उनके लिए ये मॉडल को यूज़ करना बहुत रिस्की है, उन्हें ये मॉडल असल में यूज़ करना ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट पुअर डॉक्यूमेंटेशन ड्यू टू चेंजेस इन द रिक्वायरमेंट्स। जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, जो सॉफ्टवेयर का पूरा डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया जाता है कि उसमें क्या फीचर्स हैं, क्या लैंग्वेज यूज़ हुई है या क्या कलर स्कीम्स वगैरह हैं, तो वो सारी चीज़ों का एक डॉक्यूमेंटेशन बनता है। तो इसमें डॉक्यूमेंटेशन बनाने में बहुत दिक्कत होती है क्योंकि इसमें जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो बार बार चेंज होती रहती है। नेक्स्ट रेगुलर मीटिंग्स आर वाइटल टू कीप द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, यानी कि जो भी टाइम फिक्स्ड है मीटिंग का उस पर मिलना ज़रूरी है, वरना प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाएगा और डेवलपमेंट में टाइम बढ़ जाएगा।